डिस्क्लेमर, इस वीडियो में गाली गलौज बहुत ज़्यादा होगी, तो कृपया अपने ईयरबड्स लगा लें। फेमस होने के लिए और कुछ लक्ष्य चौधरी को बोलूं। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं ना फुकरे इंसान को बोलूं। वो तो है ही फुकरा। मैं किसे बहन। जब एल्विस फेमस होने के लिए बिग बॉस में रो सकता। अरे उसकी माँ। और कह रहा आप जादूगर सम्राट हो तो मेरे भाई एक बात बताऊं, तेरी माँ समझ गया। मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ। फिर सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। हेलो जी, आई नो मैंने बोला था अगली वीडियो आ रही है लक्ष्य चौधरी पर। खैर, आज की वीडियो लक्ष्य चौधरी की नाजायज़ औलाद पे। कुछ दिनों पहले लक्ष्य ने इंस्टाग्राम पर देव त्यागी नाम के बंदे को रोस्ट किया था उसके कंटेंट की वजह से। उसका कंटेंट माइसोजिनिस्ट था। रिलेशनशिप में जो लड़कियां होती हैं उन्हें दबा के रखना चाहिए, उन्हें गाली देना चाहिए, इस तरीके का वो कंटेंट बना रहा था। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं भाई, सबको ऑब्जेक्टिफाई करो, सबको दबा के रखो, इस तरीके के कंटेंट को लक्ष्य ने कॉल आउट करके रोस्ट किया और उस चूतिए की गांड जल गई। लक्ष्य की जो वीडियो थी वो आई ओपनर थी और बाद में अपना कोर्स सेल करता है, लेकिन अगर उन लोगों के पास लक्ष्य की वीडियो पहुंच जाए तो कौन ही चूतिया होगा जो 2000 रुपये में देव त्यागी का कोर्स खरीदेगा। और उसके बाद हमारे सस्ते इंडिया के एनडीओ टंटे ने लक्ष्य भाई और सम्राट भाई को एब्यूज़ किया। सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। और तो और लक्ष्य चौधरी पर डिस्ट्रैक्ट निकाला जिसके अंदर लक्ष्य को नहीं उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किए। देव त्यागी को ऐसा लगता है कि किसी की गर्लफ्रेंड को टारगेट करूंगा तो उसकी ईगो हर्ट होगी, लेकिन भाई सबसे बड़ा इनसिक्योर बंदा तू खुद ही है, इसलिए तेरी बंदी की फॉलोइंग और फॉलोअर्स में तू खुद ही है। अब क्योंकि ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स को गाली दे चुका है, उनकी गर्लफ्रेंड को टारगेट कर चुका है, तो ये वीडियो टॉक्सिक होगी, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जिसने भी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम से ये बंदा इंटरनेट पे पॉपुलर हो रहा है क्योंकि जो इसकी बातें हैं वो लोगों को कूल लगती हैं। अब कूल सभी को बनना है, तो आजकल इंटरनेट पर सिग्मा मेल की पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है। तो इंटरनेट पर हर तीसरा बंदा सिग्मा मेल बन रहा है क्योंकि वह कहते हैं ना, एवरी मास्टरपीस इट हैज़ कीप कॉपी। आज हम ऐसे सो कॉल्ड सिग्मा मेल के बारे में बात करेंगे जिसको ये लगता है कि लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करना, उनको गाली देना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना ये बहुत कूल है। देव त्यागी AKA NGO टट्टा। देव त्यागी के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर बदमौज दिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शिकार पीते हुए फोटो डालो, उसको पिन कर दो और पूरे दिन बस गालियाँ देखकर वीडियोस अपलोड कर दो। अब तुम्हें वहाँ पे कंटेंट ऐसा अपलोड करना है कि लगे कि सारी लड़कियाँ तो भैया बेकार हैं। अब तुम गाली दो, डिसरिस्पेक्ट करो, ऑब्जेक्टिफाई करो और तुम बन जाते हो बदमाश। देव त्यागी का सिंपल सा फंडा है, ये लोगों को बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कि आपको रिलेशनशिप में आना है, कि आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, और आपके हाई के मैसेज का रिप्लाई आपकी क्रश देती है, चल बढ़वे। मतलब ये सब प्रॉब्लम है तो आप देव त्यागी का 1999 वाला कोर्स खरीद लो। अब तुम्हें तुम्हारी क्रश रिप्लाई दे ना दे, आपका रिलेशनशिप सही हो ना हो, लेकिन इस चूतिए के घर पे पनीर बन जाएगा। और अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरी बंदी नहीं है। बस अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी। सरल भाषा में कहूँ भाई, साफ साफ तुझे लड़की की नहीं AI की जरूरत है, क्योंकि तू उसको पूरा कंट्रोल कर सकता है और शादी के लिए रस्म होगी, कन्यादान होगा, वो तू चैट GPT से करा लेना। तू जो बात बोल रहा है अपनी बंदी को कंट्रोल में रखो, वो तेरी बंदी की एक फॉलोअर में तू खुद ही है, जिसको देख के साफ पता चल रहा है। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे। एक तो भाई इस चूतिया के बेसिक ही क्लियर नहीं होते। अगर कोई बंदा तुम्हारा दोस्त है जिसकी नज़र तुम्हारी बंदी के ऊपर गलत है तो वो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं। अब तुम हर चूतिए को दोस्त में काउंट नहीं कर सकते। दोस्त वो है जो आपके लिए स्टैंड ले, आपके सही गलत को समझे। अगर मैं बाहर हूँ, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरे एक कॉल पर वो बंदा अपना सब काम छोड़ के मेरी हेल्प, मेरे फैमिली वालों की हेल्प कर देता है,
वो दोस्त है, लेकिन जैसा ये वैसे इसके दोस्त। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। बहन के लोड़े, एक तो तू ख्याली दुनिया से बाहर आ। तेरे लिए कोई बंदी अपने बंदे को क्यों ही छोड़ेगी, तेरी बंदी भी तेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर चल मान भी लेते हैं कोई बंदी अपने बंदे को छोड़कर तेरे लिए आ भी गई, लेकिन तेरे को भी पता है तेरे जैसे चूतिए के लिए अगर उसने किसी को छोड़ भी दिया तो तू क्या करेगा, तू इनसिक्योर हो जाएगा, फिर ये तो मेरे को भी छोड़ देगी, फिर तू उसको पैक करेगा, उसकी फॉलोवर्स में तू खुद एक ही दिखेगा। तुम उसे फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो, लड़की ना तुमसे बात करते करते ही ये डिसाइड कर लेती है कि क्या मैं इसके साथ सेक्स करूंगी या नहीं। एक तो इस बंदे की दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है, इसको लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी होती है, वो किसी लड़की को देखकर उसके साथ हो जाएगी। मतलब एक कमिटेड लड़की भी किसी लड़के को देख लेगी तो भाई उनके भी सेक्स होके ही रहेगा। और बहन का लोड़ा इन सब चीज़ों के कोर्स बेचता है 2000 रुपये में। जिस बंदे से अपना 10वीं का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब वो कोर्स बेच रहा है भाई रिलेशनशिप का। वैसे तू कह तो सही रहा है, कोई लड़की अपने हिसाब से किसी से बात कर नहीं सकती, कोई दोस्त बना नहीं सकती, किसी के साथ कैफे जा नहीं सकती। तू एक काम कर, तू हरियाणा चले जा, क्योंकि वहाँ पे तो लड़कियाँ है ही ना। अगर तू सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव है तो तू सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स और ये सब अपलोड करती है वो डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो फिर किसको दिखाने के लिए डाल रही है, क्योंकि मैं तो तुझे सामने से देख रहा हूँ इन पर्सन। हाँ मेरे भाई, सेल्फ ऑब्सेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। बंदा खुद के लिए सस्ता ही नहीं है, खुद के लिए फोटो नहीं डालता। लिटरली भाई 15 से 16 साल की एक बंदी पटा ली है और उसका बैठे बैठे ब्रेन वॉश कर रहा है। उसका दिमाग तो खराब है और दूसरों की मेंटलिटी भी खराब कर रहा है। अगर तुम में से कोई इसका 2000 रुपये में कोर्स खरीदते हो ना, तो तुम 2000 रुपये में अपनी सोच को भी खराब कर रहे हो। मेरी बंदी है, वो दोस्त मेरी, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है, ओके तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तू मेरे कहने से नहीं हटा रही उसे, ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियसली लूंगा, बात खत्म, सीरियसली मैं तुझे सीरियसली लूंगा। अरे तू भाई रिलेशनशिप में ही मत आना। मतलब अगर तेरा बेस्ट फ्रेंड है तो भाई मैं तेरे साथ चीट कर लूँगा, मैं तेरे साथ सीरियस नहीं हूँ। तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे अपने सीक्रेट बताते हो, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो तुम्हारे सीक्रेट बता। अबे चूतिया, दोस्त है वो, तेरी बंदी नहीं जो एक टाइम पे एक के साथ रहेंगे। और सीक्रेट 5वीं क्लास में फ्रेंड्स में हम दोनों को सीक्रेट नहीं बोलते। और अगर तेरी बाउंड्री इतनी स्ट्रिक्ट है तो अगर तेरा कोई भाई है तो अपने पेरेंट्स को खुद का पेरेंट्स समझ नहीं मत, क्योंकि तेरे पेरेंट्स भी तो किसी के पेरेंट्स हैं। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। एक तरफ ये माशा बोलते हैं बंदी किसी की सगी नहीं होती, दोस्त किसी के सगे नहीं होते। अब लोग बोल रहा है कि ये भी किसी का सगा नहीं है। और ये बोल ऐसे रहा है हर लड़की रेडी बैठी है सोने के लिए। भाई कंसेंट नाम की भी चीज़ होती है और इसको कहते हैं भाई लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना। तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। अब अगर ये इतना नॉनसेंस कंटेंट क्रिएट करता है तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इसके फॉलोवर्स कौन है। तो भाई ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी बंदी को गाली गलौज करेंगे, उनको सही से रखेंगे नहीं, उनको फ्यूचर में करियर में ग्रो नहीं होने देंगे। किसी भी रीजन से अगर उनका ब्रेकअप होता है और लड़की खुश है तो वो कहीं ना कहीं हेट लेकर बैठ जाते हैं। और एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि लड़कियाँ गलत नहीं होती, लड़कियाँ गलत होती हैं, पर सभी लड़कियों को एक ही स्केल में तुम नहीं डाल सकते। अब वो जो इन मैच्योर लड़के जो इंटरनेट पर अपनी एक्स को गाली दे रहे हैं, जो हेट लेकर बैठे, उनके सामने इस चूतिए की रील आ जाती है भाई लड़कियाँ ऐसी होती है वैसी होती है, तो वो चूतिए इसको सपोर्ट करना चालू करते हैं। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, तुम सारी लड़कियों को एक स्केल पे रखते हो तो तुम अपनी बहन अपनी मम्मी को क्यों साइड कर देते हो। बाकी मैंने इसके अकाउंट को भी नोटिस किया था भाई के फेक फॉलोवर भी बहुत हैं। फेक फॉलोवर तो बढ़वाने पड़ेंगे ना वेनेसिटी के लिए, क्योंकि जितने फेक फॉलोवर होंगे, फॉलोवर दिखेंगे, उतने ही चूतिए इसका कोर्स खरीदेंगे। कुछ टाइम में तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इंटरनेट पर हर चीज़ का कोर्स बिक रहा है।
यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, बड़ा आदमी कैसे बने। जिन चूतियों को खुद को लंडन नहीं आता है ना, बहनचोद वो भी कोर्स बेच रहे हैं, पॉडकास्ट का कोर्स यार। अब ये बकचोदी है रिलेशनशिप कैसे हेल्दी रखो। कुछ लड़कियां होती है जिनकी केयर करी जाती है, कुछ लड़कियां होती है जिनका यूज करा जाता है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का भाई एक हलवे और एक लड़की के अंदर ना डिफरेंस होता है। तेरा जो कंटेंट है तू समझ रहा है, उसके अंदर पूरे जेंडर की डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन तेरी ईगो तेरे दिमाग से भी बड़ी है, क्योंकि तू तेरा लंड बुद्धि। जब लक्ष्य ने तेरे को सही पॉइंट पे क्रिटिकाइज किया तो आपने उल्टा उसी को उसकी माँ बहन की गाली दी। फेमस होने के लिए और कुछ लक्ष्य चौधरी को बोलूं, बहन की तेरी माँ समझ गया। मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ फिर, और लक्ष्य तो माँ रहा आपने। तू जो सिग्मा मेल बन रहा है इंस्टाग्राम पे, उसका तू 1% भी नहीं है, क्योंकि जो सम्राट भाई से तेरी गांड पटी है ना भाई, सबको पता है। दूसरी बात, इसके दिमाग में हर लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना ही है, इसलिए इसने लक्ष्य के ऊपर डिस्ट्रैक्ट डाला। उसने वहाँ पर भी खुद की मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, भाई इसकी बंदी इसको चीट करेगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। हम मिलते हैं अगली वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।